हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फैद। तो जैसा कि सबको पता होगा, ईडीएम फ्रेज की सीरीज चल रही है। ठीक है, जैसा कि कल आप देख रहे होंगे कि 10 से 12 ईडीएम्स हो चुके थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबी चलेगी और वन वर्ड की तो अपनी चल ही रही है। ठीक है, साथ ही साथ ईडीएम की भी चल रही है। तो देख रहे हैं होंगे आप कि 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू पुट इन अ नट सेल, इसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसीजली। ठीक है, कंसाइजली बोल सकते हैं, कंसीजली बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे, छोटा करना। मतलब देखिए, कोई पुट मिस होता रखना कि नट सेल में ले जाकर रख दीजिए कोई चीज़ को। ठीक है, तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी, मतलब वो छोटा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट मिस होता है अवस्था, मतलब ये नहीं होता राज्य। ठीक है, अवस्था, स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, छोटा करना। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर। टेक फ्रेंच लीव। टेक फ्रेंच लीव में होता है एब्सेंटिंग वनसेल्फ विदाउट परमिशन। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे कि मतलब ऐसा कुछ हो कि एब्सेंट मतलब बिना बताए हुए चले जाना। ये थोड़ा सा मतलब अलग है, इसलिए जल्दी याद हो सकता है। टेक फ्रेंच लीव, लीव मिस होता है वैसे छोड़ना है या त्यागना। ठीक है, त्यागना। तो एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं। द जिनोप्स ऑफ ज्यूरिक। ये देखिए, जो क्वेश्चन मैं कहता हूँ, जो क्वेश्चन आपको नया लगे ना, उस पर आप टिक लग कर लीजिए, उस पर आप टिक कर लीजिए कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन मतलब नया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार आया। मैंने यहाँ लिखा नहीं है कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो दिया हूँ मैंने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं 15 नंबर। द जीनोप्स ऑफ ज्यूरिक आ स्लैंग फॉर अ स्विस बैंकर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड व्हाट टू डू, निश्चय करना, निश्चय करना। ठीक है, मतलब कि निश्चय कर लेना क्या करना है, डिसाइड कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम सब 350 से समथिंग 500 तक भाई डीएम कर लेंगे, तो मैंने कब क्या हम सब ने क्या रखा है, टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है, निश्चय हो चुका है। ठीक है, इन टू माइंड्स, इन टू माइंड्स में मतलब है टू बी अनडिसाइडेड। कहते हैं नहीं भाई, दो दिमाग में मत फंसो। दो दिमाग का मतलब हो गया कि जैसे पढ़ने का तरीका, जैसा कि हमको ये नहीं पता रहता हम कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ें। तो माइंड में आता है, चलो भाई एक काम करो, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ तो आपका माइंड क्लियर हो गया। लेकिन जब क्लियर नहीं रहता, इन टू माइंड्स में रहता है, दो दिमाग में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इन टू माइंड्स, टू बी अनडिसाइडेड, दुविधा में होना। ठीक है, टू कॉल इट अ डे, डिसाइड टू फिनिश वर्किंग फॉर ऑफ द डे। ठीक है, टू कॉल इट अ डे, डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो डिसाइड हो जाए कि आज का काम भैया ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जैसे कि गांव में 5 बजे के बाद देखते होंगे काम लगता है, तो 5 बजे के बाद बैक टू कॉल इट अ डे हो जाता है। ठीक है, कि भैया 5 बजे के बाद अब काम बंद हो जाएगा, डिसाइड हो चुका है कि भाई 5 बजे के बाद काम बंद हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं टू कॉल इट अ डे, डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ठीक है, पुट समथिंग्स बाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कितनी बार है, लेकिन आप देख लीजिएगा। पुट समथिंग बाई टू सेव मनी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज। पुट मिस होता है रखना, समथिंग कोई चीज़। तो ये देखिए, पुट समथिंग बाई, तो उसका मतलब हो गया टू सेव मनी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज, पैसा बचाना किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए। जैसा हम सब लोग बचाते हैं, मान लीजिए किसी को कुछ लेना है, तो आप अपने महीने की सेविंग स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, मुझे कपड़ा लेना है, मुझे ये चीज़ लेना है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरुआत कर देते हैं। उसी के लिए यूज होता है वर्ड पुट समथिंग बाई। ठीक है, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, भैया कहते हैं नहीं आपका 7वें आसमान तक है, तो 7वें आसमान के है तो खुश रहते हैं, 9वें आसमान पर हो गया। ठीक है, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, इन ज्यूरी इज आउट,
द ज्यूरी इज आउट, सॉरी, द ज्यूरी इज आउट मतलब होता है नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड, अभी कोई डिसीजन नहीं पहुंचा है, मतलब ज्यूरी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो आप यहाँ पर इस मत सोचिएगा कि ज्यूरी इज आउट, ज्यूरी चली गई है या आउट हो चुकी है। आउट मीन्स होता है ना बाहर हो जाना, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड, ठीक है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है टू बी मेडलसम इन इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर देम, मतलब कि ये समझ लीजिए इसका मतलब ये हो गया कि हर एक्टिविटी में निपुण होना। मतलब होता नहीं कि भैया कहते हैं कि आई हैव अ फिंगर ऑफ एवरी पाई, मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, कोई भी एक्टिविटी कर दे दो मैं सब कुछ कर लूँगा। वो वर्ड यहाँ पर इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर ये बना है द टू रिजेंबल एंड ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब रिजेंबल मीन्स दिखाई देना अपने ओल्डर फैमिली नंबर ऑफ फैमिली की तरह। अब ये समझ लीजिए, इसको याद करने के लिए तरीके एक मूवी से रिलेट कीजिए। मूवी में क्या होता है, हीरो को पहले दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद हीरो को मतलब उसकी डेथ हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है उसी के एकदम सेम हूबहू चेहरे का, ठीक है, ऐसा मिलता-जुलता चेहरा या हूबहू चेहरा कह सकते हैं, वहाँ पर आ जाता है। तो उसी के फैमिली मेंबर दिखने वाला आ गया। तो टेक आफ्टर, उसके आफ्टर यानी कि उसके जाने के बाद आया ना, वो जो मर गया उसके जाने के बाद आया, तो टेक आफ्टर, ठीक है। तो उसी में लिया गया है टू रिजेंबल एन ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली। अब देखिए फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट देखने में लग रहा है वेरी शॉर्टली विजिट, मतलब कि हमें कहीं जाना है, जल्दी जाना है, तो हम फ्लाइंग मतलब हवाई जहाज से उड़ते हुए जाएंगे, यानी फ्लाई, खुद उड़ गए, पंख लगा, हैं, फ्लाइंग विजिट, वेरी शॉर्टली विजिट, ठीक है। टेलिंग अपॉन, शोइंग अफेक्टिवली, हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मतलब कि प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। टेलिंग अपॉन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। टेलिंग अपॉन का क्या होता है, शोइंग इफेक्टिवली, हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये वर्ड आप बहुत बार देखे होंगे, किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स होता है रिलेटिव्स, ठीक है, किथ एंड किन का होता है रिलेटिव्स। पार्ट ऑफ पार्सल, पार्ट ऑफ पार्सल,